हेलो स्टूडेंट्स, टॉप 50 वोकैबुलरी मिस्टेक्स का पार्ट 2 है ये, और इसमें आप दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स की प्रैक्टिस अभी करोगे, एक्चुअल और एक्चुअली। इनको यूज़ करने में क्या गलतियां होती हैं, कौन से एरर कर देते हैं और उसका प्रॉपर यूज़ क्या है, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। पहला एग्जाम्पल है, द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इज नॉट एक्चुअल। इंफॉर्मेशन को बच्चों एक्चुअल नहीं, इंफॉर्मेशन या तो अप टू डेट होती है या करंट होती है, एक्चुअल नहीं बोलते। सो द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इज नॉट अप टू डेट और द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इज नॉट करंट। इंफॉर्मेशन को एक्चुअल बोलना गलत है। अगला एग्जांपल देखते हैं, दिस इज अ वेरी एक्चुअल क्वेश्चन इन यूएस पॉलिटिक्स। अगर हम अपनी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो कई बार हमें लगता है कि हम जिस तरह से अपने लैंग्वेज में बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में वैसे ही कुछ बोलते होंगे, और उसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं और ये आदत पड़ जाती है और चीज़ें हमें आसान लगने लगती हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। एक लैंग्वेज में हम चीज़ों को जिस तरह से बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में भी वैसे ही बोलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये दिस इज़ अ वेरी एक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है सुनने में सही लगता हो, बट क्योंकि इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते नहीं हैं इसलिए ये गलत है। और इंग्लिश में इसे बोलेंगे, दिस इज अ वेरी टॉपिकल क्वेश्चन इन द यूएस पॉलिटिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। सो व्हाट डू यू डू? आई एम अ ट्रेन्ड अकाउंटेंट बट एक्चुअली आई एम बिटवीन जॉब्स। बिटवीन जॉब्स का मतलब है कि फिक्स जॉब पर नहीं हूं, बिटवीन जॉब्स हूं। मतलब मैंने एक जॉब की थी वो छोड़ दी और दूसरी जॉब की मुझे अभी तलाश है, मीन्स करंटली मैं जॉबलेस हूं। बिटवीन जॉब्स का मतलब हुआ करंटली जॉबलेस होना। लेकिन करंटली जॉबलेस होना बोलते हैं, एक्चुअली नहीं। एक्चुअल का मतलब प्रेजेंट सिचुएशन नहीं होती है। सो इसलिए बट आई एम बिटवीन जॉब्स एट द मोमेंट या बट आई एम बिटवीन जॉब्स करंटली ऐसे बोलेंगे, एक्चुअली गलत होगा। अगला एग्जांपल, आई वॉज बोर्न इन मोरक्को बट आई एक्चुअली लिव इन पेरू। फिर से यहां पर देखो, सेंटेंस हमें देखने में सही लगेगा कि मैं मोरक्को में मेरा जन्म हुआ था लेकिन एक्चुअली मैं पेरू में रहता हूं। तो क्योंकि हम जिस तरह से अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं उस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमें ये सेंटेंस सही नजर आएगा, बट एक्चुअली यहां पर सही वर्ड नहीं है। बट नाउ आई लिव इन पेरू, क्योंकि यहां बात कर रहे हैं एट प्रेजेंट, तो आप नाउ बोल सकते हो, एट प्रेजेंट बोल सकते हो, बट एट प्रेजेंट आई लिव इन पेरू या नाउ आई लिव इन पेरू, लेकिन अब मैं पेरू में रहता हूं। तो एक्चुअली एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। आई मूव्ड द नाउ अपार्टमेंट लास्ट मंथ। अभी जिस अपार्टमेंट में हूं मैंने उसे लास्ट मंथ मूव किया था, लेकिन अपार्टमेंट मूव तो नहीं करते, अपार्टमेंट जहां होता है वहीं रहता है, तो ये गलत है। ये होना चाहिए, आई मूव्ड टू माई करंट अपार्टमेंट। नाउ अपार्टमेंट नहीं, करंट अपार्टमेंट, और मूव्ड द नाउ अपार्टमेंट भी नहीं, मूव्ड टू। सो आई मूव्ड टू माई करंट अपार्टमेंट, अभी जिस अपार्टमेंट में हूं ये वाला अपार्टमेंट। और अपार्टमेंट क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए उसे नाउ नहीं बोल सकते, नाउ तो टाइम के लिए होता है। अपार्टमेंट एट प्रेजेंट जो हमारे पास है तो या तो करंट बोल सकते हैं या फिर एट प्रेजेंट बोल सकते हैं। जो अभी जो है करंट अपार्टमेंट है उसको। सो आई मूव्ड टू माई करंट अपार्टमेंट लास्ट मंथ। आगे चलते हैं और देखते हैं कि किन गाइडलाइंस को हम एक्चुअल या एक्चुअली के लिए फॉलो करेंगे। सी, एक्चुअल का मतलब होता है ट्रू या रियल, जिसमें कोई शक ना हो, जिसे हम कहें कि ये बात सच है, वो ट्रू है। इसके अलावा एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब होता है इन रियलिटी, इन रियलिटी टू टेल द ट्रुथ। अब आप कहोगे तो फिर एक्चुअल और एक्चुअली में फर्क क्या है? एक्चुअल का अगर मैं अब हिंदी मीनिंग के साथ बताऊं आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। हिंदी मीनिंग में एक्चुअल का मतलब है वास्तविक और एक्चुअली मतलब वास्तव में। अब ये एल वाई लगाने से क्या फर्क पड़ता है? एल वाई वाले जो वर्ड होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक्शन करने का तरीका बताने के लिए होते हैं। सो असल में ये चीज इस तरह से हो रही है, जब भी ऐसा बताएंगे एक्चुअली यूज करेंगे, और इसकी वास्तविक सिचुएशन कंडीशन ऐसी है, वास्तव में ऐसा है, रियल में ऐसा है, दैट इज एक्चुअल। आगे देखते हैं, अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब बड़ा कॉमन है और आप सबको पता है, अप टू डेट होना मतलब
द मोस्ट रिसेंट यानी कि एकदम मॉडर्न होना, आज के हिसाब से होना, जो चीज़ पुरानी चीज़ें जिसमें से हटा दी जाती हैं, और जो करंट पैटर्न किसी भी चीज़ का, ये हम लैंग्वेज की बात करें इसमें ऐसा नहीं है, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो काम करने का कोई भी तरीका हो, पढ़ने पढ़ाने का तरीका हो, अप टू डेट होना यानी कि किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन या टेक्निक के साथ मॉडर्न होना। इसके अलावा टॉपिकल, टॉपिकल वर्ड बना है बच्चों टॉपिक से, ऑफ इंटरेस्ट एट द मोमेंट, यानी किसी भी चीज में जिसमें फिलहाल इंटरेस्ट है लोगों का, वो चीज टॉपिकल होती है। जैसे आप कह सकते हो कि भाई आजकल लोगों का पॉलिटिक्स में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है, सो पॉलिटिक्स इज टॉपिकल दिस डेज। और आप कह सकते हो कि भाई आजकल लोगों का जर्मन लैंग्वेज में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, या जापानीज लैंग्वेज सीखने में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, सो जापानीज लर्निंग इज टॉपिकल दिस डेज। तो टॉपिकल मतलब जो टॉपिक अभी चलन में है वो टॉपिकल है। नेक्स्ट देखते हैं करंट या करंटली का क्या मतलब है। करंट जो सिचुएशन अभी, जो चीज़ अभी है, या करंटली का भी वही मतलब है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में आपस में। करंटली का मतलब भी एट द मोमेंट, प्रेजेंट में जो चीज है, एट द मोमेंट जो चीज है वो करंट या करंटली है। नाउ का मतलब होता है अब, इस समय, और करंट और करंटली का मतलब भी है एट द मोमेंट, इस समय। लेकिन नाउ सिर्फ एक टाइम है, और करंट जो है वो चीजों की सिचुएशन को बताती है कि इस समय उसकी सिचुएशन कैसी है। जैसे द मैन इज हेल एंड हेल्दी एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट मीन्स करंटली। सो वो आदमी फिलहाल तो हेल एंड हेल्दी यानी तंदुरुस्त है, और अगर हम इसी को बोलें कि वो आदमी अब तंदुरुस्त है, मतलब पहले बीमार था लेकिन हाँ अब तो वो तंदुरुस्त है, सो दैट मैन इज हेल एंड हेल्दी नाउ, अब वो अच्छा हो गया है। तो ये थोड़ा फर्क है कि हमें नाउ बोलते टाइम ये लगेगा कि पहले सिचुएशन अलग थी अब अलग है, तो नाउ बोल करके हम पास्ट और प्रेजेंट के बारे में एक कंट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन करंट या करंटली जब बोलते हैं तो पास्ट से कोई कंट्रास्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि अभी सिचुएशन कैसी है, तो करंट या करंटली बोलेंगे। एक और देखते हैं गाइडलाइन में, नाउ अ डेज। नाउ अ डेज का मतलब है आजकल, ये नाउ से ही बना हुआ वर्ड है नाउ अ डेज, और जो मैंने अभी बताया आपको कि कंट्रास्ट विद हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, कि अब से पहले सिचुएशन कैसी थी, अब से पहले चीजें कैसी थी, उससे अगर हम प्रेजेंट टाइम में कंट्रास्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो तब यूज करेंगे आप नाउ अ डेज को। तो ये करंटली और नाउ डेज का क्लियर कट डिफरेंस है। करंटली मतलब सिर्फ अभी, पहले का कोई कंट्रास्ट नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है, पता नहीं पहले क्या था, फिलहाल तो ऐसा है, तो करंटली है। और पहले कुछ और था अब कुछ और है, तो आजकल यानी नाउ अ डेज या अभी नाउ, तो हम पहले से कंपेयर करते हुए नाउ अ डेज या नाउ यूज करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स भी रीड करेंगे अभी हम इसके। The actual results are totally different from those predicted. Predicted मतलब जिनका अंदाजा लगाया गया था। तो जिन रिजल्ट्स का अंदाजा लगाया गया था, एक्चुअल जो रिजल्ट्स हैं वो उससे पूरी तरह अलग हैं। तो कौन से रिजल्ट? वास्तविक रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट्स। एक और एग्जांपल देखो, माई टेक्स्ट बुक सेज दैट 100,000 पीपल डाइड इन द वॉर। मेरी टेक्स्ट बुक में तो लिखा है कि 100,000 पीपल मर गए थे वॉर में, लेकिन जो एक्चुअल फिगर है वॉज मच हायर, वो तो इससे भी कहीं अधिक थी, 100,000 से ज्यादा, कहीं ज्यादा लोग मरे थे। तो एक्चुअल फिगर, वास्तविक संख्या, तो एक्चुअल फिगर, यहां भी एक्चुअल ठीक है। अगला देखते हैं, द इवेंट्स दैट शी रिकाउंटेड, वो घटनाएं जो उसने रिकाउंट की यानी बताई दोबारा से या याद किया जिनको, एंड द एक्चुअल इवेंट्स, और जो वास्तविक इवेंट थे, एज दे रियली हैपेंड, जो कि रियली में यानी वास्तविकता में हुए थे, आर वेरी डिफरेंट, दोनों अलग अलग थे। तो हम यहां पर भी वास्तविक इवेंट्स और जो बताया गया था उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, एक्चुअल वर्ड बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यू लिव इन पेरू। जॉनियो, तुम तो पेरू में रहते हो ना? एक्चुअली आई लिव इन कोलंबिया, असल में मैं कोलंबिया में रहता हूं। तो ये कहने का तरीका है,
कुछ रहने का तरीका बता रहा है, रहने का टाइम बता रहा है, एक्चुअली असल में नहीं, बात आपने जो बोली वो नहीं है, असल में बात ऐसी है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे एक्चुअली आई लिव इन कोलंबिया विच इज़ जस्ट टू द नॉर्थ, जो कि नॉर्थ में है, पेरू के ठीक नॉर्थ में है, जस्ट टू द नॉर्थ, ठीक नॉर्थ में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, वहाँ पर रहता हूँ। सो एक्चुअली असल में। अगला एग्जाम्पल, लास्ट वन, डिड यू हैव फन एट द पार्टी? पार्टी में आपको मजा आया था? डिड यू हैव फन एट द पार्टी? एक्चुअली इट वॉज रेदर बोरिंग। नहीं यार, असल में, वेल एक्चुअली इट वॉज रेदर बोरिंग, असल में वो बहुत बोरिंग थी। तो एक्चुअली, असल में। सो जो चीज़ वास्तविकता में अभी है, वास्तविक है, वास्तव में एट प्रेजेंट ऐसा है, उसे हम बोलेंगे एक्चुअली, एक्चुअल। और जो हम एक्शन करने का तरीका बता रहे हैं कि असल में बात ऐसी है, उसके लिए बोलेंगे एक्चुअली। अब कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स, जो आपको एक्चुअल और एक्चुअली की एक सॉलिड फॉर्म देगी। चूज द करेक्ट फॉर्म। आपके सामने 5 सेंटेंसेस हैं और उनमें मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं सेंटेंसेस में, एक्चुअल, करंट और टॉपिकल। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन सेंटेंसेस में एक्चुअल करेक्ट वर्ड है या करंट करेक्ट वर्ड है या टॉपिकल करेक्ट वर्ड है। Let's read the first sentence. This problem is very actual, current or topical at the moment. भाई at the moment तो ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एक्चुअल है, करंट है, टॉपिकल है? क्या बोलोगे इसे आप? वेल ऑफ कोर्स इसे आप बोलोगे टॉपिकल। मैंने बताया अभी आपको, वो टॉपिक जो अभी चलन में है, जो गर्मा गर्म टॉपिक चल रहा है, उसे हम टॉपिकल ही बोलते हैं। सो दिस प्रॉब्लम इज वेरी टॉपिकल एट द मोमेंट। नेक्स्ट, the actual current or topical financial crisis has focused public attention on the rapid growth of homelessness. It is difficult to establish the actual current or topical numbers of homeless people as not all homeless people register as being homeless. मैं थोड़ी आपकी हेल्प करता हूं सेंटेंस समझने में। जो एक्चुअल करंट है, टॉपिकल आप जो भी यहां पर बोलोगे, फाइनेंशियल क्राइसिस है, हैज फोकस्ड पब्लिक अटेंशन, उसने पब्लिक अटेंशन को फोकस किया है ऑन द रैपिड ग्रोथ ऑफ होमलेसनेस, कि भाई बेघर हो जाने की, लोगों के बेघर हो जाने की जो रैपिड ग्रोथ है, तेजी से बेघर हो रहे हैं लोग। फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि अभी है, उसने लोगों का ध्यान खींचा है। इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश, और लेकिन हाँ, ये एक संबंध बता पाना, इस बात को निर्धारित कर पाना डिफिकल्ट है, किस बात को, कि जो कि एक्चुअल है, करंट है या टॉपिकल है, जो नंबर, संख्या लोगों का, वो संख्या एक्चुअल है या करंट है या टॉपिकल है होमलेस लोगों की, उसको बता पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? एज नॉट ऑल होमलेस पीपल रजिस्टर एज बीइंग होमलेस, क्योंकि सभी होमलेस पीपल अपने आप को होमलेस के तौर पर रजिस्टर नहीं करवाते हैं। तो बताओ क्या आएगा इसमें? आई हेल्प यू। फर्स्ट में आएगा करंट, द करंट फाइनेंशियल क्राइसिस। जो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस, हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अभी है, वर्तमान में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, सो करंट फाइनेंशियल क्राइसिस। और दूसरे में आएगा एक्चुअल, क्योंकि हम यहां पर एक फिगर, एक नंबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल नंबर्स ऑफ होमलेस पीपल जो है वो सो होगा एक्चुअल। नेक्स्ट सेंटेंस, द एक्चुअल, करंट और टॉपिकल जो भी आप यहां बोलो, वर्ड्स शी यूज्ड वर टेकन एज एविडेंस। तो जो वर्ड उसने एक्चुअल, करंट या टॉपिकल जो वर्ड उसने बोले थे, उनको एक सबूत के तौर पर लिया गया। तो आप यहां क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स इस सेंटेंस से ही मीनिंग का पता लगता है, एक्चुअल इज द करेक्ट आंसर। द एक्चुअल वर्ड्स, वास्तविक वर्ड जो उसने बोले थे, वो सबूत के तौर पर ले लिए गए, रख लिए गए, वर्ड टेकन। नेक्स्ट, यंग पीपल आर इंटरेस्टेड इन, यंग पीपल इंटरेस्टेड है, किस चीज में इंटरेस्टेड है? एक्चुअल प्रॉब्लम्स में, करंट प्रॉब्लम्स में या टॉपिकल प्रॉब्लम्स में, सच एज क्लाइमेट चेंज। क्या बोलोगे इसमें आप? ऑफ कोर्स ये एक्चुअल तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअल तो हम जब एक वास्तविक फिगर, संख्या या किसी डॉक्यूमेंट या किसी दावे की बात करते हैं तब बोलते हैं उसके वर्ड एक्चुअल, ऐसा वर्ड है उसका। लेकिन या तो हम बात कर रहे हैं एक सिचुएशन की, जो करंट सिचुएशन है वो, या फिर जो मुद्दा भी गर्म है वो। तो इसलिए इस सेंटेंस में करंट या टॉपिकल दोनों ही सूटेबल है, एक्चुअल नहीं। So current problems or topical problems such as climate change. Next sentence. Several thousand people have been reported as dying, but the actual या फिर current
या फिर टॉपिकल नंबर इज स्टिल नॉट नोन। अब आप बताओ यहां क्या आएगा। यहां पर हम एक नंबर की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यहां पर आपको यूज करना है एक्चुअल। सो सेवरल थाउजेंड पीपल हैव बीन रिपोर्टेड एज डाइंग। भाई रिपोर्ट दी गई है कि कई हजार लोग मरे हैं, लेकिन जो एक्चुअल नंबर है उसके बारे में अभी भी जानकारी नहीं है। इज स्टिल नॉट नोन। कुछ और सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह से स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन देखो ध्यान से, और फिर से आपको अपना एक प्रॉपर आंसर चूज करना है। सो हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर डाइंग। भाई सैकड़ों लोग मर रहे हैं। एंड द एक्चुअल करंट और टॉपिकल नंबर ऑफ डेड स्टैंड्स एट 565। अब ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें ही आपका आंसर है। और जो एक्चुअल या करंट या टॉपिकल नंबर है मरे हुए लोगों का, डेड का, स्टैंड्स एट 565, वो अभी है 565। तो क्या होगा आपका आंसर? नहीं, इसमें एक्चुअल नहीं होगा। यहां हम बात कर रहे हैं वर्तमान में। अभी परिस्थिति क्या है, अभी जो सिचुएशन है उसमें 565 है वो नंबर जो मरे हुए लोगों का रजिस्टर हो चुका है। सो बट द करंट नंबर ऑफ डेड एंड द करंट नंबर ऑफ डेड स्टैंड्स एट 565। सैकड़ों लोग मर रहे हैं, लेकिन करंट जो नंबर है वो 565 तक पहुंच गया है। नेक्स्ट वन, आर यू लिविंग विद अ कलीग? क्या आप किसी कलीग के साथ रहते हो? क्या बोलोगे इसमें, एक्चुअली या करंटली आई एम लिविंग विद माई बॉस? क्या बोलेंगे? वेल, एक्चुअली आई एम लिविंग विद माई बॉस। असल में मैं अपने बॉस के साथ रह रहा हूं, क्योंकि देखो करंटली यहां हो सकता था, ठीक, अगर क्वेश्चन हमारा किसी और तरीके का होता, पर यहां क्वेश्चन क्या पूछा है, आर यू लिविंग विद अ कलीग? क्या आप किसी कलीग के साथ रह रहे हो? तो कहते नहीं, असल में मैं अपने बॉस के साथ रह रहा हूं। तो इसलिए यहां पर आएगा एक्चुअली आई एम लिविंग विद माई बॉस। करंटली का मतलब हो जाएगा भाई वर्तमान में, इस टाइम तो मैं बॉस के साथ रह रहा हूं, आगे का पता नहीं, पहले का हम बता नहीं रहे हैं इसमें। तो करंटली यहां पर सुटेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा पूछा भी नहीं गया। नेक्स्ट, आई एम एक्चुअली बोलेंगे या करंटली? लिविंग विद अ वर्क कलीग, बट नेक्स्ट वीक आई एम मूविंग इन टू माई ओन फ्लैट। लेकिन अगले महीने, अगले हफ्ते मैं अपने खुद के फ्लैट में मूव कर रहा हूं, चला जाऊंगा। क्या होगा इधर? यस, ऑफ कोर्स, आई एम करंटली लिविंग विद अ वर्क कलीग। क्योंकि सिर्फ करंट की बात करें ना अभी इस सिचुएशन की, तो मैं करंटली तो एक वर्क कलीग के साथ रह रहा हूं, जिसके साथ काम करता हूं, लेकिन अगले हफ्ते मैं अपने खुद के फ्लैट में मूव कर जाऊंगा। नेक्स्ट वन, डिड यू एंजॉय द फिल्म? फिल्म अच्छी लगी आपको? तो क्या बोलेंगे नीचे, एक्चुअली या करंटली आई थॉट इट वॉज अ बिट बोरिंग? असल में यानी एक्चुअली। एक्चुअली मेरे हिसाब से वो बोरिंग थी। आई थॉट इट वॉज अ बिट बोरिंग। करंटली आई थॉट नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं अभी ऐसा सोच रहा हूं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है डिड यू एंजॉय द फिल्म? क्या आपको फिल्म अच्छी लगी? पास्ट की बात कर रहे हैं, करंट की तो बात ही नहीं कर रहे, इसलिए करंटली तो आंसर में पॉसिबल भी नहीं है। एक्चुअली आई थॉट इट वॉज अ बिट बोरिंग, असल में मुझे लगा वो थोड़ी बोरिंग थी, या वो थोड़ी बोरिंग लगी मुझे। नेक्स्ट, ग्राइम म्यूजिक इज एक्चुअली या करंटली enjoying a comeback in many parts of the UK? यूके के बहुत सारे हिस्सों में ग्राइम म्यूजिक जो है वो कमबैक कर रहा है। कौन सा वर्ड यहां पर सुटेबल है, एक्चुअली या करंटली? करंटली मतलब वर्तमान में, एट प्रेजेंट। करंटली जो ग्राइम म्यूजिक है वो यूके के बहुत सारे पार्ट्स में कमबैक कर रहा है। तो फिलहाल तो कमबैक कर रहा है, पहले कर रहा था नहीं कर रहा था उससे हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आगे करेगा नहीं करेगा उससे हम कुछ बता नहीं रहे हैं। सो करंटली कमबैक कर रहा है। लेकिन बच्चों एक सेंस में एक्चुअली भी यहां पर आप सुटेबल मान सकते हो। ग्राइम म्यूजिक इज एक्चुअली एंजॉयिंग कमबैक, असल में कमबैक को एंजॉय कर रहे हैं, नहीं असल में कमबैक कर रहे हैं। तो इस तरह से इस सेंटेंस में एक्चुअली भी सुटेबल हो सकता है। बट अगर हमें दो ऑप्शंस में से एक को चूज करना है, करंटली इज मोर सुटेबल। और यही पैटर्न आपको अपने एग्जाम में फॉलो करना होता है, क्योंकि अक्सर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये पूछे जाते हैं आपसे जिसमें आपको आंसर में एक से ज़्यादा आंसर सुटेबल लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार सही आंसर तो ये भी है और सही आंसर तो ये भी है और सही आंसर तो ये भी है, कौन सा मार्क किया जाए। इन दैट सिचुएशन आपको उन आंसर्स में आपस में कंपेयर करना होता है, और जिसकी परसेंटेज आपको सबसे ज़्यादा लगते हैं, सबसे ज़्यादा सूटेबिलिटी होती है, आपको फिर उसे पिक कर लेना होता है। हाँ, बाकी आंसर भी ठीक होते हैं, लेकिन सबसे सूटेबल आंसर को ही पिक करना होता है।
उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल है। कुछ और सेंटेंसेस के साथ कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिस को। Nowadays, currently, actually, the use of wireless connections is undergoing a radical change. तो अगर हम कहेंगे भाई पहले चेंज नहीं हो रहा था और अभी चेंज हो रहा है, तब तो आप nowadays बोल सकते हो, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता कि पहले हो रहा था या नहीं हो रहा था, हम पहले से कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पर, इसलिए nowadays ठीक नहीं होगा। और हम जब सिचुएशन की बात कर रहे हैं, हम वास्तविक फिगर नहीं बता रहे हैं या असल में ऐसा है नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए एक्चुअली भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं करंटली ऐसा है, पहले क्या था आगे क्या होगा पता नहीं। सो करंटली द यूज ऑफ वायरलेस कनेक्शंस इज अंडरगोइंग अ रेडिकल चेंज। करंटली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दिस रेजेस द इश्यू ऑफ वेदर सच ट्रीटमेंट्स नाउअडेज currently or actually influence the outcome of the illness or not। क्या होगा सही आंसर? Find out। Actually influence, वास्तव में इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसा डालते हैं आउटकम पर, रिजल्ट पर, of the illness। Next one, this product was once very expensive to manufacture। भाई एक जमाना हुआ करता था जब इस प्रोडक्ट को बनाना बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, however लेकिन फिर आजकल nowadays, currently या actually it is much cheaper। Nowadays, currently और actually it hardly costs anything at all। क्या होगा दोनों में? I tell you, nowadays and actually। हालांकि nowadays it is much cheaper, हालांकि आजकल ये बहुत चीपर है, असल में it hardly costs anything at all, असल में मुश्किल से ही इस पे कोई लागत आती है, कॉस्ट आती है। एक्चुअली आर सम, नेक्स्ट सेंटेंस, आर सम सपोजली पुअर स्कूल्स नाउअडेज करंटली एक्चुअली रिच इन अदर वेज। मतलब जिनके बारे में माना जाता है कि ये पुअर स्कूल्स हैं, क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनमें ये स्कूल्स रिच हैं? क्या होगा, करंटली, नाउअडेज या एक्चुअली? द आंसर इज एक्चुअली। एक्चुअली रिच इन अदर वेज, वास्तव में कुछ और चीजों में रिच है क्या? नेक्स्ट, देर इज नो एविडेंस, कोई सबूत नहीं है, दैट कैटेगोरिकली शोज, जो ये दिखा सके, दैट कैनाबिस, कैनाबिस का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों गांजा, जो नशे के लिए यूज करते हैं, नशेड़ी, दैट कैनाबिस नाउअडेज और करंटली और एक्चुअली स्टंट्स द ग्रोथ ऑफ फेट्यूस। फेट्यूस होता है जब मदर के पेट में बच्चा होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भ्रूण, और स्टंट्स मतलब उसकी ग्रोथ को प्रभावित करना, उसको ग्रोथ को इनफैक्ट रोक देना। तो फिलहाल तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये पता लगता हो या साबित होता हो कि गांजे का जो यूज है, कैनाबिस का जो यूज है, वो भ्रूण की, फेटस की ग्रोथ को स्टंट करता हो। Now, what is the answer? Nowadays, currently or actually? The answer is actually। कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये साबित करता हो कि एक्चुअली कैनाबिस फेटस की ग्रोथ पर असर डालता है, स्टंट करता है उसे। वेल स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव प्रैक्टिस्ड योर एक्चुअल एंड एक्चुअली वेरी वेल। आपको पता है कि कब इसे प्रॉपर यूज करना है, कब नहीं करना, कब आप टॉपिकल यूज कर सकते हो, कब आप नाउअडेज यूज कर सकते हो, नाउ और करंट में क्या डिफरेंस है ये भी आपने समझ लिया है, करंटली कैसे यूज करना है ये भी आपको पता है। अगर और कोई क्वेरी आपकी हो, आप मैसेज करके, कमेंट करके जरूर पूछना। एंड इफ यू लाइक्ड दिस इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, share it with your friends, and yeah, do subscribe my channel. Thank you very much.